प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा से एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, 28 जून से जो है आप लोग का क्लास 9th का मैथ का यानी एग्ज़ाम होने वाला त्रैमासिक परीक्षा, उसका मैं ओरिजिनल पेपर बताने जा रहा हूं सब्जेक्टिव का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे हैं तो अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपका सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 110 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा, फुल मार्क जो रहेगा प्यारे बच्चों आपका 100 का रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यानी कक्षा 9 त्रैमासिक परीक्षा जून 2025 यानी 28 तारीख को मैथ का होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद तब आंसर हम लोग है ना देखेंगे। अब देखिए कह रहा है कि 0.6 पर बार को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, जहां पी और क्यू पूर्णांक तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 इतना है। उसके बाद इतना को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, 1/7 के हर का परिमेयकरण कर देंगे, इतना को सरल कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद तब सारा क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है x बराबर 0 पर बहुपद इतना है, इतना का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद देखिए बहुपद इतना है, इतना से भाग देंगे, उसके बाद इतना का गुणनखंड निकालेंगे और सीधे गुना किए बिना इतना का मान ज्ञात करें। इतना यानी देखिए एक त्रिभुज है ना, इतना सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ है, दो भुजा इतना है, और क्या है प्यारे बच्चों, परिमाप इतना दिया हुआ है। ठीक है, आप उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है कि एक समलंब समांतर भुजा 5 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की लंबवत दूरी 10 यानी मीटर है, और क्या करेंगे, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कह रहा है कि एक घनाभ का प्रत्येक किनारा 3 मीटर, उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्टली जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को आंसर की और एग्रेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट जो है आपका आंसर की ओर लेके चलते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन रहेगा पूरा, ये सारा आपका जो है क्वेश्चन 28 तारीख को हूबहू यही देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आप जो है पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन रहेगा आपका, ये सारा जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका सारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लघु दीर्घ, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल मिला करके आपको 85 यानी सब्जेक्टिव का हल करना है। ठीक, चलिए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। सेक्शन ए में कह रहा है पी बाई क्यूब के रूप में संख्या क्यू नॉट इक्वल टू 0 पी क्यू बराबर पूर्णांक। ठीक है, हर समान, ठीक है, x बराबर x प्लस 1 से अंक व हर को योग कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, योग कर देंगे प्यारे बच्चों। 3 और 4, ठीक है, तो 3/1 इंटू 4/4 और 1 यानी क्या कर देंगे, 4/1 इंटू 4/4। तो देखिए इसको ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 कर जाए 4/1, तो प्यारे बच्चों देखिए 12 क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और 16 इतना हो जाएगा। तो 20 की तीनों परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, तो x प्लस 1, तो 12 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13/4, और क्या हो जाएगा 14/4, और 3 निकालने पड़ रहा है तो 15/4। इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 0.6 बराबर इम्प्लाइज डेट पी बाई क्यू परिमेय संख्या है, तो माना कि इतना बराबर x है, x बराबर इतना है, 10x बराबर इतना है, x बराबर इतना है, तो 9x बराबर कितना 3.0 हो जाएगा, 9x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3/9 हो जाएगा, तो 1/9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप गोलक कर दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि यानी √2 प्लस 5√3 और √2 माइनस यानी 3√3 को जोड़े। ठीक है, इतना को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन ये है, वो आंसर आपका ये है। ठीक है, ये क्या है, 3√2 प्लस 2√3, ठीक है, 2√3। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कह रहा है कि आंसर देखिए 1/3 के हर का परिमेयकरण कीजिए, तो प्यारे बच्चों करेंगे, मना कि x बराबर 1/3 हर का परिमेयकरण करने पर, तो क्या करेंगे, x बराबर 1/√3 इंटू √3/रूट, आगे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, फाइनली √3/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए 5 नंबर का ये है 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2 को सरल करें, तो इस तरह से सरल कर देंगे तो 56 पर पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहा है 6 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, x बराबर 0 पी एक्स बराबर इतना है, तो x का मान अगर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, पी 0 बराबर क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 7 नंबर का कह रहा है
कि बहुपद इतना संख्या दिया हुआ है, x माइनस 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना को देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x माइनस 4 या x बराबर माइनस 4 हो जाएगा और x बराबर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हल कर लेंगे आप लोग। और क्या सीधे गुणे किए बिना 103 इंटू 105 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो प्यारा बच्चों ज्ञात करना है। ठीक है, ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो इस तरह से जो है इस फॉर्मूला में लगा करके आप जो है इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,515 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज है। ठीक है, उसका क्या करेंगे, परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो ए बराबर इतना है, बी बराबर 10 है और पी बराबर आपका क्या है प्यारा बच्चों, पी बराबर क्या है, परिमाप क्या है आपका 42 सेंटीमीटर, सी बराबर 0, तो पी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो उसके बाद क्या करें, 4x बराबर इतना का जोड़ देंगे, सी बराबर 14 आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो प्यारा बच्चों आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये किस रूट 11 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारा बच्चों ये आपका एक समलम चतुर्भुज है, तो समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्या कर देंगे, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने को 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग है ना, इंटू ऊंचाई हो जाएगा, उसके बाद 1/2, उसके बाद 5 + 8 इंटू 10, तो इसको निकालेंगे 65 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों ये कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बराबर 3 दिया हुआ है, तो 6 इंटू 3 पर पावर 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 13 का कह रहा है एक घनाभ है, तो घनाभ का क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल बी प्लस एल एस प्लस बी एच होता है, तो उसको निकाल देंगे तो यानी 208 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक बेलन है, तो बेलन का आर बराबर इतना दिया हुआ और एच बराबर इतना दिया हुआ। ठीक है, बेलन का आयतन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,480 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बेलन है प्यारे बच्चों, आर बराबर इतना दिया हुआ, एच बराबर 5 दिया हुआ, बेलन का क्या कहता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2πr/h होता है, तो इसको निकालेंगे कितना 220 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों कह रहा है कि इतना को क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 9x माइनस 5 बराबर क्या कर देंगे, है ना, तो x बराबर 5 है, तो सब f बराबर सब 5 जहाँ जहाँ है तो वहाँ बैठा देंगे, तो ये पूरे कर देंगे प्यारे बच्चों, आपको क्या हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सत्यापित करेंगे प्यारे बच्चों, ये पूरे को सत्यापित करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, x³ माइनस y³ हो जाएगा, तो RHS बराबर LHS इतना